हेलो गाइस, अभी 12 बजे हुए हैं और मैं गुरुद्वारा से निकल के सीधे अभी जा रहा हूँ हवा महल के लिए। और हवा महल के रास्ते में ही हूँ मैं। थोड़ी सी दूर है यहाँ से हवा महल जो रास्ता है। ये रास्ता सीधे जाता है हवा महल के लिए। ये देखिए, आपको राजस्थान का कैपिटल पिंक सिटी जयपुर की झलक तो आपको दिख ही रही होगी कि इसको गुलाबी शहर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर बिल्डिंग गेरुआ पत्थर की ही बनी है, गुलाबी कलर से। तो सर्कल क्रॉस करके सीधा ये रोड जाता है हवा महल के लिए। और दोनों साइड जैसा मैं देख रहा हूँ, जिस नाम से यह शहर प्रसिद्ध है पिंक सिटी, गुलाबी शहर, उसी तरह की यहाँ पे मकान बिल्डिंग से ज़्यादातर ट्रेंड यहाँ पर जो भी पेंट है, कलर है, गुलाबी रंग से पोतने का ही है। तो जितने भी मकान घर दिख रहे हैं, और आपको भी नज़र आ रहा होगा, पूरा गुलाबी कलर का ही दिख रहा है। तो फाइनली गाइस, मैं हवा महल आ चुका हूँ। और हवा महल के जो फ्रंट वाला है उसके बैक साइड का एरिया ये है। और बैक साइड से ही इसका पीछे ऊपर जाने का रास्ता है। बैक साइड से यहाँ पे टिकट मिलता है। और वो मेन गेट आपको दिख रहा होगा सामने, ये देखिए, उससे मैं अंदर आया हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर टिकट मिलता है, ये लिखा हुआ है टिकट घर। बहुत सारे कपल्स आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये हवा महल के बैक साइड का व्यू है। तो फाइनली गाइस, टिकट परचेज़ करके मैं आ चुका हूँ हवा महल के अंदर। और अब यहाँ से देखते हैं हवा महल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें अंदर में। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है हवा महल में आना। और वीडियोस में, किताबों में ही देखा था मैं। हवा महल में पहली बार ही आना हुआ मेरा, मैं अभी तक आया नहीं हूँ यहाँ पे। और अगर कोई भाई यहाँ पे आना चाहे तो यहाँ पे 3 तरह के टिकट मिलते हैं। एक 100 रुपये का मिलता है, एक 52 रुपये का मिलता है, एक 22 रुपये का मिलता है। 22 रुपये वाला वो है जो स्टूडेंट के लिए है, और आम जो नागरिक है उनके लिए 52 रुपये का है। और जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनके लिए 100 रुपये का है। तो आराम से आप यहाँ पर टिकट परचेज़ करके इसमें घूम सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये व्यू है। और यहाँ पर टिकट चेक होता है, यहाँ पर चेकिंग होती है। अगर आप बिना टिकट के अंदर आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये देखिए, और ये जो हवा महल है इसका बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। यहाँ का जो राजा थे, जो इनकी जो रानियाँ थी, उनके लिए ये हवा महल बनवाया था, ताकि जो गली में, रोड पे जो भी गतिविधियाँ होती रहे, उन सबको रानी खड़ी होकर आराम से देख सके। और ये इसकी हिस्ट्री है। और इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो अगर आपको हिंदी आती हो तो। और जिस गेट से मैं अंदर हो रहा हूँ इसको चंद्रपोली गेट बोलते हैं, चंद्रपोली द्वार। ये देखिए हवा महल के अंदर का सीन। फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे हवा महल में। ये हमारे देश की बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। ये देखिए कितने सारे फॉरेनर हैं यहाँ पे। और अब मैं चढ़ रहा हूँ इसमें ऊपर। इसमें कोई सीढ़ी नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए बढ़िया अच्छा सा रैंप बना हुआ है। यहाँ पे आप आराम से चढ़ सकते हो। और पूरा अंधेरा है भीतर। कंटेंट देते रहो, मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी का कंटेंट डालोगे ना तो कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट देने वाले भी हम ही है ना। नहीं, वो अपने आप आ जाता है ना। नहीं आता। अब आ चुका हूँ मैं टेरिस पे। ये हवा महल का टेरिस है।
ये देखिए, और ऊपर है। ये देखिए पीछे वाला, ये जो पीछे लाल लाल आपको दिख रहा होगा गुलाबी कलर का, ये पीछे वाला व्यू है। और इसके सामने वाला व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से, जब इससे नीचे उतर के मैं बाहर की तरफ जाऊंगा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी इमारत है ये जो दिख रहा है आपको, ये खिड़कियां जो है यही बाहर का दृश्य है। इसी के बाहर ही आप रोड पे देख सकते हो हवा महल। ये हवा महल बना है इसलिए ताकि जो रानियाँ थी महाराज की, वो यहाँ खड़ी होकर बाहर का जो दृश्य है उसको निहार सके, बाहर क्या गतिविधि होती है वो सब चीज़ें देख सके। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा। जो भी टूरिस्ट अगर जयपुर आता है ना, तो वो एक बार ज़रूर हवा महल विज़िट करने ज़रूर आता है, ज़रूर क्योंकि ये चीज़, ये इमारत है ही इतनी खूबसूरत, पूरी गुलाबी कलर है इसमें पूरा। ये देखिए, ये खिड़कियाँ होती थी, ये खिड़कियाँ है पहले से भी है, अभी भी है। हम चारों तरफ घूम के आते हैं तो वापस इसी रूट पे आ जाते हैं ऊपर टेरिस पे। ये देखिए, काफ़ी बड़ा है यार ये इसकी बैक साइड है, और बैक साइड भी इसमें खिड़कियाँ दी हुई छोटी छोटी, यहाँ से भी देख सकते हैं। हवा महल, ये हवा महल इसीलिए नाम दिया है इसका, इसके चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं कि चारों तरफ से हवा आती रहे आराम से। ये देखिए गुंबद, ये है हवा महल का बाहर वाला, फ्रंट वाला जो व्यू है वो। और ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसे माणक चौक बोलते हैं, और जयपुर का चौपड़ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। ये देखिए, सामने से देखिए इसका कितना कैसा व्यू है। हेलो गाइस, तो फाइनली आ चुके हैं हम जल महल में। और जल महल जो है हवा महल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जल महल। और जल महल काफ़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पे अगर आपको घूमने आना हो तो पानी के बीचों बीच एक छतरी बनी है, और वहाँ जाने का, वहाँ जा सकते हैं, छतरी वहाँ जाना अलाउड नहीं, बाहर से ही देख सकते हैं। बाहर से फोटो वगैरह करते हैं तो ठीक है, अब बाहर से ही देखेंगे जो भी होगा, लेकिन लग अच्छा रहा है। शाम के टाइम तो कुछ अलग ही व्यू रहता होगा यहाँ पे। शाम में व्यू मेन तो नारगढ़ किला देखता है, और भी नारगढ़ जा सकते हो, जयगढ़ जा सकते हो, आपके लिए गाड़ी जाती है। तो ये है जल महल, और जल महल के अंदर जो भी स्पॉट बने हुए हैं, यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं, राजस्थानी जूते, चप्पल, टोपी। इसको जल महल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल में ही बना हुआ एक छोटा सा महल है। ये देखिए,
ये एक झील है, और झील के बीचों बीच एक छोटा सा महल बना हुआ है, इसीलिए इसको शायद जल महल कहते हैं। और ये पूरी पहाड़ियों के आजू बाजू है। ये देखिए काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पे पूरा वॉकिंग पॉइंट भी बनाया है। अगर आप इस झील के चारों तरफ चक्कर लगाना चाहो, घूम सकते हो, तो आराम से जा सकते हो चारों तरफ टहलते टहलते हुए। ये है जल महल। पहले लोग इस पर जाते थे, नाव चलती थी, लेकिन अब इसमें अलाउड नहीं है वहाँ तक जाना, क्योंकि पानी भरा हुआ रहता है और महल बहुत पुराना हो चुका है, तो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए ये राजस्थान सरकार ने पब्लिक को वहाँ जाने के लिए सख्त मना कर रखा है, अलाउड नहीं है। बाकी लगता अच्छा है यहाँ पर। तो गाइस जल महल से अब आ चुके हैं हम आमेर फोर्ट की ओर, और आमेर फोर्ट के बिल्कुल मेन गेट पे ही खड़ा हूँ। अब अंदर जाता हूँ। ये आमेर फोर्ट का मेन गेट है, और अब यहाँ से अंदर जाते हैं। अगर एंट्री फ्री होती है तो फिर जाएंगे इसमें। और ये देख सकते हैं कितना सब प्यारा व्यू है ये आमेर फोर्ट का। और यहाँ पे ये देखिए, काफ़ी पुराना है। ये जयपुर सिटी से बिल्कुल एकदम थोड़ा सा हटके लगा तो सिटी से ही है, लेकिन थोड़ा शहर से थोड़ा सा साइड में है। और ये इवनिंग के टाइम बिल्कुल सूना हो जाता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। और यहाँ पे 1 पर्सन का चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ है। और ये इस पर लिखा भी है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 1 से 4 पर्सन 1 पर्सन का 400 रुपये, मतलब 100 रुपये पर्सन के हिसाब से। और स्टूडेंट के लिए 20-22 रुपये का टिकट है। 22 रुपये का टिकट है। अगर आपके पास आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की आईडी हो, तो आप 22 रुपये में इंटर कर सकते हो इसके अंदर। और वैसे नॉर्मल जो भी टूरिस्ट 102 रुपये। और ये यहीं पे इन्हीं की दुकान है। क्या नाम है आपका? दुकान नहीं है, गाइड है। गाइड हो आप? अच्छा, आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में? हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ। जी जी, तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इनसे आमेर फोर्ट के बारे में, क्योंकि पहली बार ही आया हूँ मैं यहाँ पे, और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना है यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा एक बार सर आप वीडियो बंद कर। तो गाइस गाइड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, और अगर वो जानकारी देगा, जितने भी पॉइंट विजिट करवाएगा, तो उसका चार्ज लगता है। अगर आप गाइड को लेना चाहो तो गाइड को भी अफोर्ड कर सको तो बिल्कुल गाइड के थ्रू आप घूम सकते हो यहाँ पे, वरना आप खुद भी घूम सकते हो। इतिहास है जो गूगल कर सकते हो आप, क्या है क्या नहीं, जैसा कोई वो डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब चीज़ें। देखिए ऊपर पूरी दीवार दिख रही है जो पहाड़ी पे बनी हुई है। ये आमेर फोर्ट है, ये किला है। किले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये पूरा पहाड़ी पे बना हुआ है। और पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अधिकतर पहाड़ों पे ही आके बसा करते थे। उनके जो भी महल किले जो बनाते थे पहाड़ों पे ही बनाते थे, ताकि लोग आक्रमण हो प्रजा पे या राज्य पे आक्रमण हो तो वो ऊपर से देख सके, उसको निगरानी रख सके। और बहुत ही पुराना किला है ये आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट की एक बात सुनी होगी आपने, जब इंदिरा गांधी का शासन था यहाँ पे, तो भारत में सुनने में आया था कि यहाँ पे सोना निकला था, और इस फोर्ट को पूरा बंद कर दिया था। एक यहाँ से गाड़ियाँ भरा भरा के दिल्ली लेके गए थे। तो ये सच है या फिर अफवाह है, ये सब मैंने भी सुना है, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सामने आपको जो गुंबज दिख रही है, ये महल के जो सैनिक खड़े होते थे वही सारी गुंबज है। ये यहाँ पे एक सैनिक खड़ा होता होगा, वहाँ खड़े होते होंगे, और ये पूरे महल की रखवाली करते थे ताकि महल पे आक्रमण हो तो ये यहाँ से देख सके। और आमेर फोर्ट के बिल्कुल नीचे ये छोटी सी लेक बनी हुई है, एक तरह से उनका स्विमिंग पूल मान लीजिए। वो सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहाँ से आके उतर के इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। और ये देखिए पूरा नीचे से अगर आप चढ़ के जाओगे ना तो काफ़ी ऊपर है। पूरी सीढ़ी बनी हुई है ऊपर महल तक जाने के लिए, पूरे किले तक जाने के लिए पूरी सीढ़ियों का रास्ता है।
ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है महल पूरा। गाइस ये रास्ता जाता है ऊपर किले की तरफ। तो ये रैंप बना हुआ है, कुछ देर तक सीढ़ी है, तो सीढ़ी वाला ही रास्ता है। घुमा फिरा के पूरा ऊपर किले तक ले जाता है ये रास्ता। और जहाँ से टिकट परचेज़ करना है वो टिकट विंडो ऊपर ही मिलती है, वहीं से टिकट लेके और किले के ऊपर जा सकते हैं। अब देखते हैं कितनी ऊपर चढ़ने के बाद टिकट विंडो आती है। 178 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अच्छा 178। आगे जाके सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है और ये प्लेन रास्ता आ जाता है, यहाँ से आप चढ़ सकते हो। और ये फोर्ट का मेन गेट है। इतनी ऊपर तक सिर्फ चढ़ के आते हैं मेन गेट के लिए, लेकिन मेन गेट देखिए आप कितनी ऊपर है। ये है इसका मेन गेट। और यहाँ पे धूम्रपान करना बिल्कुल मना है। यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदी में कि कृपया धूम्रपान ना करें। तो धूम्रपान करना बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ पे। और ये है मेन गेट, और मेन गेट से अंदर का व्यू है आमेर फोर्ट का, वो कुछ ऐसा है। और काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ का। ये देखिए तोप रखी हुई है, एक तोप ये रखी हुई है। और यहाँ तक गाड़ी आ सकती है आराम से, 4 व्हीलर आ सकती है, 2 व्हीलर आ सकती है, क्योंकि नीचे से ही पूरा किले तक ऊपर तक रैंप बना हुआ है। पहले का जो एम्पायर हुआ करता था, राजा महाराजाओं का राजपाट था, तो उन्हीं के ज़माने में ऐसी सुविधाएं बनाई गई थी कि आदमी सीढ़ी से भी आ सकता है, रोड से भी आ सकता है, जैसे उनके घोड़े रथ जो भी रहता होगा। और ये पूरा आमेर फोर्ट है ऊपर पहाड़ पे। और इस किले के चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और उस पहाड़ियों में पूरी दीवार है चारों तरफ। तो इस किले को पूरा कवर करके रखा है दीवार ने। और वो दीवार जो है 12 किलोमीटर लंबी है। अब दीवार पे तो पहले जाते थे, लेकिन अब वहाँ पे मना कर दिया है, क्योंकि वो दीवार पे कुछ हादसा ऐसा हो गया था, लोग गिर गए थे बिजली के कारण, बिजली का कुछ हो गया था, तो वहाँ से जाना एकदम सख्त मना है। आप ऊपर घूम सकते हो, आराम से देख सकते हो। ये बहुत ही बड़ा है। अगर मैं चाहूँ तो इसके 2 ब्लॉक बना सकता हूँ आराम से इसी किले के, लेकिन मैं आपको एक ही ब्लॉक में दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा किला। ये देखिए दीवार है, और किले के जस्ट पीछे ये देखिए पहाड़ियों के बीच बीच बस्तियाँ बसी हुई है यहाँ पे। और पीछे भी दीवार दिख रही होगी आपको, पूरी पहाड़ियों की घेराबंदी की है दीवार से, और बीच में किला है, ये बीच में महल है किले के। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट के अंदर। और यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, हमारी यहाँ पर फ्री में एंट्री हुई है। ये बात बोलने की नहीं रहती, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। अगर ये वायरल हो जाती है तो जो ड्यूटी पे हैं, जो डिपार्टमेंट में जो टिकट का काम करते हैं, उन लोगों की जॉब पर थोड़ा सा असर पड़ता है। तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 बैलेंस में, तो हमें फ्री इंटर होने दिया यहाँ पे। और ये पूरा आमेर फोर्ट है, अंदर का व्यू है। और ये है, इसी के अंदर से जाते हैं शीश महल। इसमें एक शीश महल भी है जो कांच का बना हुआ है, और उस कांच में इतनी ठंडक रहती थी कि पहले के जो राजा था वो इस
कांच के महल में गर्मी के दिनों में रहते थे। तो ये भी एक ताज्जुब सी बात है, क्योंकि कांच गर्मी पैदा करता है, लेकिन उस कांच में ठंडक है। ये देखिए आप आर्किटेक्चर देखिए इसका, कितना प्यारा आर्किटेक्चर है, कितने सारे पूरा पत्थर ही पत्थर से बना हुआ है, पूरा गेरुआ पत्थर है। गजब का महल है ये। और टूरिज़्म यहाँ पे कसम से बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे हर कंट्री के लोग आपको मिल जाएंगे, स्पेन, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर कंट्री के लोग मुझे यहाँ मिल चुके हैं। जिससे मैं पूछ रहा हूँ कौन कहाँ से है, तो मुझे हर कंट्री से कोई ना कोई बंदा या बंदी मिल रहा है जो यहाँ पे विज़िट करने आया है। कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, नेपाल, भूटान, हर जगह का पर्सन यहाँ पर है। और ये देखिए इस किले के अंदर ही है, जितने भी ये घर दिख रहे हैं ना, ये पूरे किले के अंदर है। कुछ किले के बाहर है, दीवार के बाहर, कुछ किले के अंदर है। तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि किले के अंदर भी लोगों ने मकान बना लिए। तो गाइस पूरा घूम घाम के किले को, और अब हम आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर है शीश महल। ये देखिए एक रास्ता इधर से भी चला जाता है। बहुत बड़ा किला है ये आमेर का फोर्ट। ये पूरा कांच से बना हुआ है। देखिए आप, शीश महल बोलते हैं इसको। तो शीश महल क्या बोलते हैं, जो कांच रहता है, आईना रहता है, उसको हिंदी में शीशा बोलते हैं। और महल तो आप जानते ही हैं, तो नाम हो गया शीश महल। ये संगमरमर के पत्थर है। मेरे ससुराल पहले जब हम आए थे ना, इसके अंदर एंट्री अलाउड। अच्छा, पहले एंट्री अलाउड थी इसमें, अब नहीं है। ऐसा क्यों, रीज़न इसका? ऊपर देखिए, ऊपर छत से लेके दीवार से लेके सब जगह इसमें कांच लगे हुए हैं। पूरा कांचों का महल बना दिया है इसको। दीवारें थी और दीवारों को ऊपर से इसमें पूरा कांच जड़वा दिए गए हैं। बोले तो छत भी देख लीजिए आप। तो इसीलिए इसको शीश महल बोलते हैं। और इसमें ठंडक बहुत रहती है भीतर। सुना है कि जब गर्मी का समय रहता था तो राजा इसी में रहते थे, शीश महल में, क्योंकि ये अंदर से बहुत ठंडा है। गाइस, ये किला जो है इतना बड़ा किला है। अगर आप अच्छे से इसको घूमना चाहोगे, अच्छे से विज़िट करना चाहोगे, तो आपको एक पूरा दिन लग जाएगा इसको घूमने में। बारीकी से अच्छे से घूमोगे, देखोगे, तो इसको घूमने के लिए पूरा एक दिन चाहिए आपको। बहुत बड़ा किला है और अब तुम बता बहुत रहे थे सारी ही सुख सुविधाएं हैं इसमें जो आज के ज़माने में है, लेकिन उस ज़माने में कैसे लोगों ने इसको बनाया और इन सब के पास ये सुविधा कैसे इन्होंने उपलब्ध की, वो तो वही लोग जाने। और इनकी टॉयलेट्स, बाथरूम इतनी बड़ी है कि अपने 4 BH 4 BH का घर है, इतनी बड़ी इनकी बाथरूम है। तो सोचिए राजा महाराजाओं की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। लोग बोलते ना कि राजा महाराजा 10-10 रानियाँ रखते थे, पटरानियाँ रखते थे। उनकी औकात थी भाई रखने की, अपनी नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है मुझे, जब बाथरूम ही घर से ज़्यादा बड़ी है तो फिर वो 10-10 20-20 रानियाँ क्यों नहीं रख सकते। और इनका पूरा शासन हुआ करता था एरिया में, इनकी एक सीमा होती थी
इनकी जगहें होती थी जहाँ पे इनका राजपाट चलता था, तो पूरा एरिया ही इनका हो जाता था, पूरी प्रजा इनके लिए काम करती थी और ऐसे महलों में रहते थे ये लोग। तो ये देख सकते हैं आप। मैं अभी खड़ा हूँ टेरेस पे और टेरेस के नीचे का ऐसा व्यू है। ये एकदम ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये टेरेस है, उसके नीचे ये टेरेस है, इसके नीचे एक और टेरेस है और इसके नीचे एक और है, उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। और वहाँ से रास्ता जाता है नीचे सीढ़ियों से नीचे की ओर। तो ये 3-4 मंजिला इमारत है। पूरी इमारत क्या यार, बहुत बड़ा महल है ये तो। एक दिन में भी मुश्किल लगता है घूम पाओगे। बहुत सारे कमरे हैं जगह जगह, तो इसमें टॉयलेट्स, बाथरूम, किचन, हर चीज़ बनी हुई है। आप पहले के ज़माने में लोग कैसे रहते थे वो सब चीज़ें यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो। और ये तुलसी का पौधा है कि जैसे कि हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि तुलसी की पूजा करना शुभ रहता है। तो ये देखिए इन्होंने छत पे तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और ये तुलसी का पौधा उसी ज़माने का है। देखिए अभी भी सूखा नहीं है। ये ऊपर टेरेस पे गमला है और इसमें लिखा भी हुआ है कि तुलसी की पूजा करने का क्या महत्व होता है। तो ये हिंदी में लिखा है। भारत में अनेक लोगों की धार्मिक एवं दैनिक दिनचर्या में तुलसी के पौधों का विशेष महत्व है। मंदिर एवं घरों में तुलसी को श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। आमेर महल के रानीवास में तुलसी के देवरे बनाकर पौधे लगाते थे। ऐसा ही एक तुलसी देवरा यहाँ आपके सम्मुख है। पौराणिक धार्मिक आस्था के अनुसार रानियाँ स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के पश्चात तुलसी को भी जल चढ़ाती थी। शाम को सूर्यास्त के पश्चात वे तुलसी के पास दीपक जलाकर श्रद्धा भाव से गीत गाती थी। अपने चिकित्सीय गुणों के कारण आयुर्वेद में तुलसी का अत्यधिक महत्व है। इस कीटाणुनाशक तथा पाचन शक्ति में वृद्धि करने वाला मानते हैं। इसके तेल से सर दर्द में आराम मिलता है। खांसी तथा प्रसव पीड़ा को कम करने में भी तुलसी लाभदायक है। इसके फूलों की खुशबू कीड़ों व मक्खियों को दूर भगाती है। तो ये सब जानकारी है तुलसी के पौधे के बारे में, आप पढ़ के मैंने बता ही दिया आपको। तो अब चलते हैं नीचे की ओर क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है घूमते घूमते और पैर भी दर्द करने लगे, थक चुके हैं पूरी तरह से। अब इसका ढूंढते हैं एग्ज़िट पॉइंट कहाँ से, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है, तो वही देखना है। और जहाँ से एग्ज़िट पॉइंट होगा वहीं से नीचे उतरेंगे। ये रैंप बना हुआ है। तो हेलो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल में था जयपुर के आमेर फोर्ट पर, और आमेर फोर्ट पर मिले हैं मुझे मेरे ही शहर के और मेरे ही रिलेटिव ये सब भाई है, और ये सब अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। आप बताइए कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र मारन है और मैं रांची और भोपाल से हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रेश मारन है, मैं नीलवर से। आपका क्या मेरा नाम संदीप राजौरिया है और मैं रांचीगढ़ निवासी हूँ। और मेरे भाई को तो आप जानते ही होंगे, ये तो मेरी पूरी वीडियोस में ही है, तेज सिंह भाई फ्रॉम जोधपुर। और तो काफ़ी अच्छा लगा भाई वो आपसे मिलकर, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा भैया। आपका प्लान कहाँ का है, कहाँ आप विजिट करोगे, कहाँ हम जाओगे? जाएंगे खाटू श्याम, यहाँ से 8:30 बजे की ट्रेन है। और आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो तो हम ये चाहते हैं कि भगवान आप पर कृपा रखे और बहुत अच्छी आपकी यात्रा हो। आपने ये सब चीज़ें पहली बार देखी या इससे पहले भी आप देख चुके हैं? पहली बार देखा है। और भोपाल से कोई बंदा ऐसा है जो मेरे तरह ट्रैवलिंग करता है वो लो बजट में? नहीं, आज तक नहीं देखा। तो मैं भी गाइस यही एक मैसेज दे रहा हूँ लोगों को कि अगर आपकी घूमने की इच्छा है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिना पैसे के भी घूम सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो। इस दुनिया में सर्वाइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिना पैसे के भी सर्वाइव कर सकते हो आराम से, और पूरा इंडिया आप घूम सकते हो। और इंडिया का कल्चर, इंडिया का भाईचारा इतना खूबसूरत देश है हमारा कि यहाँ पे आपको लोग ऐसे मिलेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे आपके। सब सपोर्टिव लोग हैं, सब सपोर्टिव लोग हैं इंडिया के, और यही हमारे भारत का असली सोना है। लोग बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन मुझे घूमने से पता चला है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों है। अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, बिना नाम पूछे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इतना भाईचारा बना के। तो असली सोना तो भारत का यही है। सही बात। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, 101% हम मानते हैं कि यही चीज़ हमें हमारे मतलब भारत दुनिया को में सोना जो हमारी संस्कृति से जोड़े रखती जो है, भारत को अलग बनाने की वो रखती है। और आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं ये बोलना चाहता जैसे
अनेकता में एकता भारत की विशेषता। बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही खूबसूरत सा देश है। अगर आप घूमने का शौकीन हैं और आप ट्रैवलिंग जर्नी करना चाहते हो तो आप समय निकालिए घूमने के लिए। और मेरा मानना तो ये है, अगर आप यात्राएं करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो अपने जवानी के दिनों में घूमिए। जब आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे तो आप घूमोगे, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ अनुभव मिलेगा। आप उसको अपने जीवन में भी एडॉप्ट करोगे, उस चीज़ को दूसरे को साथ भी वो सब चीज़ें शेयर कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी एज हो गई, आप बूढ़े हो गए, उसके बाद आपकी घूमने की इच्छा जागती है, तो मेरे हिसाब से वो मतलब नहीं है। जब आपके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं, उस टाइम आप दूसरे के भरोसे पे जाते हो, चलो तीर्थ कर लेते हैं। ठीक है, और जो तीर्थ आप करके आते हो, उसका जो अनुभव और ज्ञान मिलता है, वो तो आप अपने साथ ले जाते हो ऊपर, ना तो आप अपने जीवन में उसको उतार पाते हो, ना किसी के साथ शेयर कर पाते हो। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपको घूमना है, घूमने के शौकीन है, तो अपने जवानी के दिनों में घूमिए। ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है घूमने का। तो गाइस थैंक यू सो मच, इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा भाइयों से। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें भी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, और मिलते हैं। अब इनसे कभी मुलाकात होगी भोपाल में तो इनसे ज़रूर मिलेंगे। अब ये तो मेरे, ये समझ ली, पड़ोसी हैं और रिश्तेदार ही हैं, ये तो सब तो भाई है ना, तो भाई हैं। मिलते हैं इनसे भोपाल में फिर। थैंक यू सो मच।